नमस्कार दोस्तों, ये है निफ्टी का डेली चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि इधर ओपन हुई थी और इधर ये क्लोज हुई। उसने ये जो विंग है ये हाई लगाया इतने तक। उसने 5 DM में जो है 20,098 पे उसको भी ब्रेक कर दिया है और उसके बाद उसने 10 DMA को भी ब्रेक कर दिया है जो है 19,926। नेक्स्ट उसका सपोर्ट है 20 DMA जो है 19,646 पे। इधर आप चार्ट में भी देख सकते हैं कि उसमें सपोर्ट अगर ये अप जाए तो इतने तक जा सकती है और नीचे की तरफ अगर ये मूव करती है तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है और उसको भी ब्रेक करे तो फिर नीचे टारगेट इतने तक भी आ सकता है। ये जो लेवल है 19,992 और नीचे की तरफ ये लेवल है 19,780 और उसको भी ब्रेक करे तो फिर टारगेट आ सकता है 19,646। कल एक्सपायरी के दिन इधर ना आए पर ये नीचे की तरफ इतने तक आ सकती है निफ्टी अगर बेरिश होती है तो। अभी अपने चले जाते हैं निफ्टी के 50 मिनट के चार्ट में। निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट, उसमें आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यू नीचे की तरफ मूवमेंट दी। इस ट्रेंड लाइन को आपने ड्रॉ किया होता तो इसी तरह नीचे की तरफ मूव। ये जो उसने बेस बनाया है उसको अगर ब्रेक कर दिए तो नीचे की तरफ जो डेली चार्ट में आपने देखा है उसके मुताबिक ये आ सकती है 19,800 के आसपास। अगर ये उसके ऊपर निकलती है तो फिर उसका टारगेट इतने तक हो सकता है जो है 19,978 के आसपास। और निफ्टी के पीसीआर की बात की जाए तो वो है 0.59 जो है नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है। और उसकी रेंज की बात की जाए तो वो रह सकती है अगर ये ऊपर अप जाती है तो 20,070 तक और नीचे की तरफ आए तो 19,800 तक भी आ सकती है। अभी अपने देख लेते हैं उसके लेवल। तो निफ्टी का की लेवल होगा तो उसके नीचे ही रहती है या उसको टच करके फिर नीचे आती है तो फिर टारगेट आ सकता है 19,854 और उसको भी ब्रेक करे तो फिर टारगेट आ सकता है 19,807। उसको ब्रेक करने के बाद टारगेट आ सकता है 19,729 और उसको भी ब्रेक कर दे तो फिर टारगेट आ सकता है 19,639 जो है 20 DMA के पास। अगर ये ऊपर निकलती है तो टारगेट आ सकता है पहला 19,949, उसके बाद टारगेट आ सकता है 19,996 और उसके बाद टारगेट आ सकता है 20,073 और उसको भी ब्रेक करे तो फिर टारगेट आ सकता है 20,164। समझो कि कल ये इधर फ्लैट ओपन होती है और इधर ही घूमती रहती है, फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो फिर ये टारगेट आ सकता है उसको ब्रेक करने के बाद। अगर ये ऊपर मोमेंट देती है तो ये इतने तक जा सकती है और उसको ब्रेक करने के बाद इतने तक भी जा सकती है। अगर एक गैप डाउन ओपन होती है इस लेवल के आसपास और उसको ब्रेक नहीं करती है नीचे की तरफ तो फिर ये टारगेट आ सकता है अप मोमेंट में। अगर ये उसके नीचे जाती है तो फिर ये टारगेट आ सकता है। इसी तरह ओपन इधर होती है इस लेवल के आसपास और उसको टच करके फिर उसको ब्रेक कर दे दिए तो फिर ये टारगेट आ सकता है। उसके नीचे ही ओपन होती है
और उसको क्रॉस करके नीचे की तरफ निकलती है तो पहला टारगेट ये होगा और उसको ब्रेक करने के बाद ये टारगेट हो सकता। ये था निफ्टी का लेवल की बात। और चार्ट से भी ये पता चलता है कि इधर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है 19,980 के आसपास, और इधर ये जो बेस बना है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नीचे जा सकती है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। कल निफ्टी इस लेवल के आसपास आती है, इधर ओपन होती है और फिर इधर आती है, कहाँ तो इधर ही ओपन होती है, तो आप निफ्टी का पीई बाइंग करने का सोच सकते हैं। अगर ये इधर ही ओपन होती है, उसको ब्रेक करके फिर अप जाने लगती है, उसको सपोर्ट बना के, तो फिर आप सीई बाइंग करने का सोच सकते हैं। अगर ये उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाती है तो फिर आप पीई बाइंग करने का सोच सकते हैं। ये था निफ्टी का एनालिसिस। अभी अपने देख लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। यह बैंक निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी इधर ओपन हुई और इतने तक जाके फिर इधर से उसने नीचे की तरफ मोमेंट दी, इधर से फिर उसने नीचे की तरफ मोमेंट दी। इसी तरह ये इतने तक आई। इधर जो ये दो कैंडल बनी है, अनडिसीजन कैंडल और शूटिंग स्टार, इधर से आपने पीई बाइंग किया होता तो इतने तक मोमेंट आपको मिल सकती थी। इसके लिए बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है और इधर से ड्रॉ करेंगे 45,600, ये उसके लिए रेजिस्टेंट का काम करेगा। कल अगर बैंक निफ्टी उस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो फिर ये इतने तक जा सकती है, इतने तक, और उसको क्रॉस करे तो फिर टारगेट उसका इतने तक भी हो सकता है। और नीचे की तरफ बात की जाए, अगर ये नीचे की तरफ आए तो इधर ये सपोर्ट लेनी चाहिए। अगर उसको भी ब्रेक करें तो फिर ये सपोर्ट एरिया है। बैंक निफ्टी ने भी 5 DMA जो है 45,926 उसको ब्रेक कर दिया है। 10 DMA जो है 45,480 क्लोज उसके ऊपर हुई है, पर उसको उसने ब्रेक तो किया हुआ है। अगर ये उसके नीचे निकलती है तो फिर उसका सपोर्ट मूविंग एवरेज के मुताबिक हो सकता है 44,880 के आसपास, जो है 20 DMA के। अभी अपने देख लेते हैं उसके लेवल। तो बैंक निफ्टी का की लेवल होगा 45,468। अगर ये उसके ऊपर निकलती है तो उसका टारगेट होगा ऊपर की तरफ 45,514। उसके बाद उसका टारगेट हो सकता है 45,642, और उसके बाद टारगेट आ सकता है 45,854, और उसको भी ब्रेक करे तो टारगेट आ सकता है 46,102। अगर ये उसको टच करके या इधर जाके फिर वापस नीचे की तरफ आती है और उसको ब्रेक कर देती है तो फिर नीचे की तरफ टारगेट आ सकता है 45,256, और उसके बाद 45,127। उसके बाद आ सकता है टारगेट 44,950, और उसको भी ब्रेक करे तो टारगेट आ सकता है 44,667। ये जो लेवल है ये 20 DMA के पास है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये ओपन इधर होती इस लेवल के आसपास और उसको ब्रेक नहीं करती तो ये टारगेट आ सकता है
ओपन इधर होती है तब। अगर उसके नीचे ओपन होती है तो फिर ये टारगेट आ सकता है। अगर ये ओपन इस लेवल के आसपास गैप अप ओपन होती है, ये गैप अप ओपन होती है तब की बात है, ये गैप डाउन ओपन होती है तब की बात। अगर ये गैप अप ओपन होती है उसको क्रॉस नहीं करती है तो फिर नीचे की तरफ ये लेवल आ सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल फिर मिलेंगे नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।